ओम ब्रह्म सत्यम जीवन गाथा भाग 2 सत उपदेश अमृत। शरीर यात्रा में जन्म से लेकर आखिरी समय तक भोग वासना को पूर्ण करने में सब जीव जंतु दौड़ रहे हैं। हर एक जीव इस वासना में बंधा हुआ चक्कर काट रहा है। ये एक ऐसी भोगों को पूरा करने की बीमारी लगी हुई है जो कई शरीर धार कर भी भोग वासना की निवृत्ति नहीं हो रही है। यह ऐसी यात्रा भोग वासना की है कि खत्म होने में नहीं आती। यह ही वासना बारंबार जीव को शरीर की कैद में लाती रहती है। वासना ही एक जगह से दूसरी जगह शरीर को ले जाती है। शरीर खुद जड़ वस्तु है, उसको चलाने वाली दूसरी ताकत है, उसे भटकाने वाली वासना है। चाहे कोई राजा है या रंक, अमीर है या गरीब, समझदार है या मूर्ख, और सब जीवों में चाहे आसमान पर उड़ने वाले हैं या जमीन पर चलने वाले या पानी में रहने वाले, सब चार खानी के जीव इस भोग वासना को पूर्ण करने की खातिर ही विचरते नजर आते हैं। केवल मनुष्य योनि में उस प्रभु ने बुद्धि दे रखी है जिसके जरिए तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस वासना रूपी सफर को जीव पूरा कर सकता है। और किसी शारीरिक यात्रा में उसकी उन्नति होनी अति कठिन है, यह हो ही नहीं सकती। शारीरिक यात्रा भी थोड़े काल के लिए ही है, और जितने भी भोग इसके वास्ते हैं वह भी क्षणभंगुर हैं। सबसे बड़ी मूर्खताई यह ही है कि जो इन अपूर्ण चीजों में सत शांति हासिल करना चाहते हैं, इस मूढ़पने में खोटे से खोटे कर्म करके अपने आप को आपकी बंधन दर बंधन में जीव डाल रहा है। इस बंधन की हालत में ही शारीरिक यात्रा खत्म हो जाती है, मगर शांति बिल्कुल ही नहीं मिल पाती। इस क्षणभंगुर शरीर और पदार्थों में तृप्ति हासिल करनी सबसे बड़ी जहालत है। भाग्य से सद्बुद्धि जागृत हो जाए, जिस करके आत्म संबंधी विचार पैदा हो जावे और संसार की असारता और शरीर की क्षणभंगुरता का पता लग जाए, जिससे तमाम खेद नाश हो सकता है। ऐसा सब यत्न हासिल हो जाए जिससे बुद्धि प्रकाश को प्राप्त होकर अच्छी तरह जितने भी शारीरिक भोग हैं इनको दुख रूप समझने लग जाए, और जो भी कर्म दिन रात में हो रहे हैं सबको बंधन स्वरूप जानती हुई केवल आत्म तत्व को ही खेद से रहित नित्य आनंद स्वरूप नेह कर्म पवित्र शांत स्वरूप जानने लगे। ऐसी स्वतंत्र होकर बुद्धि यथार्थ मार्ग पर चलकर निर्भय सुख को प्राप्त कर लेती है। जब तक शारीरिक भोगों से उपरस होकर बुद्धि आत्म आनंद को अनुभव नहीं करती, तब तक कर्म की वासना दर्द नहीं होती है। जिस समय आत्मपरायण होकर बुद्धि अंतर्मुखे दृढ़ होती है,
उस समय परम पवित्रता को प्राप्त होकर सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने वाली बनती है। जितने भी शारीरिक भोग हैं उनकी वासना बुद्धि को मलिन करने वाली है। इस वास्ते बुद्धि को बारंबार पवित्र निर्मल करने के वास्ते सबसे पहले आहार की पवित्रता की जरूरत है। फिर व्यवहार निर्मल और सत्संग में मेल मिलाप रखना। जितनी भी कोशिश दिन रात कर्म करने की हो, सबको मर्यादा में करते हुए कल्याण की तरफ जाता है। भोगों की वासना में जला हुआ जीव इस कदर हैरान परेशान होता है कि वह अपनी परेशान हालत को आप ही जानता है, बगैर अग्नि के जलता रहता है। ऐसे संताप से बचने के लिए सिवाय सत्मार्ग के और कोई रास्ता नहीं। महाराज जी कहते हैं, वासना रूपी अग्नि में जीव जले दिन रात, मंगत मारक धर्म में जीव शीतल हो जात। आत्म शांति ही परम प्रसन्नता देने वाली है। आत्म तत्व निर्मल शांत परम सुख रूप है। समझने के वास्ते केवल एक प्रभु महिमा है। जब तक अहम विकार से खलासी नहीं होती, तब तक अच्छी तरह सिमरन भी नहीं बन सकता है। हर घड़ी हर लम्हा अपनी बेहतरी का विचार करना चाहिए। कौन चीज त्यागने योग्य है और कौन ग्रहण करने योग्य है। हर समय सत शिक्षा सत्संग द्वारा हासिल करते रहने चाहिए। कुछ समय महापुरुषों की संगत में जाना चाहिए, जिस जगह आत्मज्ञान की चर्चा हो रही हो, जिनके संग से अच्छी अच्छी युक्तियां प्राप्त होती रहे। आलसी नहीं बनना चाहिए। जिस तरह संसार के कामों को होशियारी से करते हो, जिनका नतीजा सिवाय राग द्वेष के और कुछ नहीं होता, अगर इसी तरह सत्पुरुषार्थ में समय दिया जाए तो सफलता पास ही है। लाल दास गोविंद भज, आलस मनो विसार, रक्ष पराया कारज अपना, बरत लेओ दिन चार। इस 4 रोज की शारीरिक यात्रा में परम लाभ आत्म तत्व के अनुभवता है। नित्य संगवासी जीवन शक्ति सहायक हो रही है। अज्ञानता से समझता है मैं शरीर रूप हूं, शरीर न रहने वाली वस्तु है। आत्मा नित्य अद्वैत निराकार अजन्मा है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि बख्शे। शारीरिक यात्रा को सफल करके संसार से चले। इधर आज तरन तारण का सफर भी इनका पूरा हो चुका है। आगे के ईश्वर जाने, और हाथ जोड़ दिए फिर वैराग्य के शब्द पढ़े गए। ओम ब्रह्म सत्यम।